गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी अपने एक क्लाइंट की क्वेरी। क्योंकि हमारा फिटनेस है जो कि हमारा डाइट एंड एक्सरसाइज पे चलता है, और डाइट जो बैलेंस है एकदम कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू अवर फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो मेरे एक क्लाइंट का क्वेरी है कि मैम, मैं दोनों चीज़ें तो फॉलो कर रहा हूँ, पर मैंने खाना खाने के बाद भी मुझे हमेशा भूख लगी रहती है। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या क्या कारण हैं जो हमें भूख की भावना बनाए रखते हैं। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल कारण, जो कि नॉर्मल कारण है जिनमें हमें भूख ज़्यादा लग सकती है, उस पर नज़र मारते हैं। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो दैट इज़ नेचुरल कि हमें भूख उससे लगेगी, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनको भी भूख ज़्यादा लगना इज ए फिजियोलॉजिकल, नेचुरल है। हम प्रेग्नेंट लेडी की जो डाइट प्लान करते हैं उसमें हम 200 कैलोरीज जो हैं उनके लिए एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि जो बेबी का फीड है वो भी मदर से ही होता है। तो ये वाली कंडीशन जो है, अगर भूख ज़्यादा लगती है तो नॉर्मल है। इसके अलावा हम जब भी आपको डाइट देते हैं तो उससे पहले हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। आइए जानते हैं क्यों। सबसे पहले अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप अपना देखिए कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। डायबिटीज़ टाइप 2 में क्या होगा, आप जो भी खाएंगे आपके ब्लड में तो है, ब्लड में शुगर जा रहा है, पर आपके सेल्स में नहीं पहुंच रहा, और वो जो ब्लड में शुगर है वो यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है। तो आपको हमेशा हंगर, जो सेल हैं उनमें एनर्जी नहीं है, तो आपको हमेशा भूख लगी रहेगी, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, आपको ज़्यादा यूरिन पास होगा, आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी हो सकता है, और खाएंगे भी आप ज़्यादा, और आपको ब्लड विजन ये सब साइन हो सकते हैं। तो आप अपना डायबिटीज जरूर चेक कराएं। नंबर 2 पे अगर आपका शुगर डाउन हो जाता है, आप कॉमनली जानते हैं कि जिनको डायबिटीज़ है डॉक्टर उनको बताते हैं कि आप अपने पास टॉफ़ी रखिए, आप कुछ भी रखिए कि आपका ब्लड शुगर डाउन हो जाता है। कुछ और कंडीशन भी हैं, उसमें भी हमें ज़्यादा भूख लगेगी। अगर हमारा ब्लड शुगर डाउन होगा, उसमें आपका हेपेटाइटिस है, आपके किडनी डिसऑर्डर हैं, और कुछ आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें पेनक्रियाज आएगा, आपका पिट्यूटरी आएगा। अगर उनमें दिक्कत है तब भी हमें भूख ज़्यादा लग सकती है। जब आपका शुगर डाउन होता है तो आपको बैलेंस, चलने में इम्बैलेंस होना, आपको पेल स्किन होना, आपकी धड़कन तेज होना, एक बहुत इमरजेंसी जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं थायराइड की बात करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म होता है आपका थायराइड ज़्यादा एक्टिव होना, इसको हम आयुर्वेद में भस्मक रोग बोलते हैं। भस्मक मतलब जो खाया भस्म। इसमें मेटाबॉलिज्म आपका इतना तेज हो जाता है कि जितना भी हम खाते हैं वो बर्नआउट हो जाता है, आपका वेट हमेशा जितना चाहिए उससे भी कम रहता है। तो इसके लिए अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, आपकी हार्ट की धड़कन ज़्यादा होएगी, आपको वीकनेस लगेगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ स्लीप की। अगर आपकी स्लीप टाइम से नहीं है, आप अपने जो अंदर साइकिल है उसकी कदर नहीं करते, आप टाइम से सोते नहीं, टाइम से उठते नहीं हैं, आपकी 6 to 8 आवर्स स्लीप नहीं है, तो आपको भूख ज़्यादा लग सकती है। क्योंकि जो स्लीप के दौरान हमारे हंगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन सक्रिएट होते हैं, जिसका नाम है लैप्टिन, वो हमें स्टैटी देता है। तो जब हमारी नींद डिस्टर्ब होगी वो नहीं होगा, और हम जब दिन में खाएंगे तो हम ज़्यादा खाएंगे, और उस टाइम में हम चीज़ें भी ऐसी खाएंगे जो फ्राइड होंगी, मीठी होंगी, तो हम ज़्यादा खाते हैं। और जब आपकी रात को स्लीप अच्छी नहीं होती, आपको अगले दिन चिड़चिड़ापन रहेगा, आपके सिर में दर्द होएगी, आपको गुस्सा आएगा, एंड आपको ऐसा माना गया है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी जब हम रात को अच्छी नींद नहीं लेते तो उसका कारण स्लीप का नहीं होता है। तो आप अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ स्ट्रेस की। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तब भी आपको भूख ज़्यादा लग सकती है। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो हमें हंगर के पैंग्स देता है, और उसके बाद जो हम स्ट्रेस में खाना खाते हैं अगेन वो फ्राइड एंड वो खाता है और अनकाउंटेड होता है। तो स्ट्रेस को आप मैनेज करें, जैसे कि मैं बताती हूँ, आप मेडिटेशन करें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, नई चीज़ें सीखें, अपने को पॉजिटिविटी, इतना पॉजिटिव अपने में डालिए कि नेगेटिव सोचने का मौका ही ना मिले। तो उसमें भी आपको हंगर। इनएडिक्वेट वाटर इनटेक, अगर आप दिन में आपको पानी पीने की आदत नहीं है तब भी आपको भूख ज़्यादा लग सकती है। हम ऐसा बोलते हैं कि भूख और प्यास में बहुत एक
हल्की सी थिन लाइनिंग का अंतर है। तो अगर जब आपको ज़्यादा भूख लगे आप पानी पी के देखिए, अगर वो पानी से सेट हो जाएगी तो वो असली भूख नहीं है। उसके बाद अगर आप अल्कोहल इनटेक लेते हैं, बहुत बार अल्कोहल को एपेटाइज़र के नाम से भी जाना जाता है, बट ऐसा माना गया है साइंस ने कि ये लेप्टिन को इनहिबिट करता है, जो स्टाइटी वाला हार्मोन है। तो आपको स्टाइटी नहीं आएगी, और अल्कोहल के साथ जो हम खाते हैं वो हमारा फ्राइड है, पीनट्स है, और अनकाउंटेड हम खाते जाते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं फिटनेस में कि आप माइंडफुल ईटिंग लो। तो जब आप अल्कोहल लेते हैं तो माइंड का आपका माइंडफुल ईटिंग नहीं रहती, वो आप अनकाउंटेड कुछ भी खाते रहते हैं, उससे आपकी एक्सेसिव कैलोरीज भी होती हैं, आपका वेट भी बढ़ेगा और आपको हंगर भी ज़्यादा लगती है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जो हम लेते हैं डाइट सोडा, डाइट कोक्स, साइंस ने ऐसा भी पाया है कि ये चीज़ें भी हमारी हंगर को कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं। तो आप इन पे भी ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर आपका जो है आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, तब भी आपको ज़्यादा भूख लग सकती है। जैसे कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन जो है वो स्टाइटी देता है, इसलिए हम जब भी आपकी डाइट प्लान करते हैं तो उसमें एप्रोप्रिएट प्रोटीन डालते हैं। प्रोटीन जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मल आदमी को 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट डिवाइडेड इनटू 3 डोजेस, क्योंकि सब कभी कभी प्रोटीन अगर हम एक ही बार ले लेते हैं तो उससे पेशेंट को, क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत रहती है, इसलिए हम 3 बार बोलते हैं। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, चिकन से मिलता है, फिश से मिलता है। नंबर 2, अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है तब भी आपको ज़्यादा भूख लग सकती है। फाइबर जो है वो आपको देर तक पेट में आपकी डाइजेशन को स्लोली करता है और आप देर तक पेट भरा हुआ रहता है। तो आप अपनी डाइट में फाइबर डालिए, जो कि आपको होल ग्रेन, फ्रूट से, इन सब चीज़ों से मिलेगा। तो आप उसके बाद गुड फैट्स, अगर आपकी डाइट में गुड फैट्स नहीं है तो भी आपको जो है हंगर पैंग्स आते रहेंगे। आप अपनी डाइट में नेचुरल फैट्स, जो कि हमें गुड फैट्स नट से, सीड से, ऑलिव ऑयल से, इन सब से मिलते हैं, वो आप अपनी डाइट में ज़रूर डालें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आपके जो हंगर वाला क्वेश्चन है कि आपको खाने के बाद भी भूख लगती है, वो हो जाएगी। और अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तब भी आपको भूख ज़्यादा लग सकती है। जैसे कि हम एलर्जी के लिए टैबलेट यूज़ करते हैं, जहाँ हम कोई ब्रेन साइकोसिस के लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हम कोई स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, तब भी आपको भूख ज़्यादा लग सकती है। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी मेडिसिन को चेंज करेगा और आपकी भूख जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसी तरह से आप मेरे से फिट इंडिया में जुड़ेंगे।